योगिनी एकादशी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो अलकापुरी में कुबेर रहते थे तो उन्होंने भगवान शिव की भक्ति में रहने लगे और उसी समय एक वृक्ष पर जा बैठे तो उसका नाम बिलाक्षी था। इसका हेमा मालिनी की पत्नी बड़ी सुंदर थी, उसका नाम क्या था? बिलाक्षी। जो बिलाक्षी अपने काम बस में आवृत होकर सदा अपनी पत्नी के आसक्त रहता था। मतलब वो जो है अपनी पत्नी में भ्रमण विहार करने लगा अपनी पत्नी के साथ। तब वह घर में ठहर गया और गर्भ अपने घर में ठहर गया तो उसने पत्नी के प्रेम में रसोदान करने लगा। जो कुबेर के साथ भवन में आ सका। इधर कुबेर मंदिर में जाकर शिव की पूजा कर रहे थे तो उन्होंने दोपहर तक देखा कि वो फूल नहीं ला रही है। कौन? मीनाक्षी, उसकी पत्नी। तो उसने हेमा मालिनी को हेमा मालिनी कौन थी? मालिन। तो उसे जाकर उन्होंने पता लगाने के लिए भेजा कि फूल क्यों नहीं ला रही। तो राजा ने वह पत्नी की कामना आसक्त उसे देख लिया। किसने? जो अपनी पत्नी में के साथ विहार कर रहा था। तो उसकी पत्नी की बात सुनकर कुबेर क्रोध में आ गए और तुरंत उन्हें हेमा मालिनी को बुलाया और जाकर हेमा मालिनी की बहन से व्याकुल हो रहे थे तो आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध उठी और बोले, पापी दुष्ट, अरे दुराचारी, तूने अवहेलना की है, तुझे कोढ़ हो जाए, तुझे अपनी प्रीतमा के विहार करके स्थान भ्रष्ट होकर अंतरिक्ष चला जा। कुबेर ने ऐसा कहने पर वो स्थान से नीचे गिर पड़ा और हृदय में हो रहा था तो उसमें पीड़ित हुआ। तो शुभ पूजा के प्रताप से उसकी रमण शक्ति लुप्त हो गई और जो उन्होंने पूर्व कर्म के बाद याद रखा तदन इधर उधर वो घूमता हुआ पर्वतों के श्रेष्ठ मेनगिरी के पर्वत पर चला गया और जहाँ उसे तपस्या में पंज मुनि वर मार्कंड जी से दर्शन हुए। तब पाप कर उन्होंने मुनि से के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे मुनिदेव, मैं काप तुम्हें प्रकार इच्छा से बुलाकर कहा कि उन्होंने मुनि ने जो बैठे थे, तुम्हें कोढ़ के रोग ने किसने घेर लिया है? वो बोले, मुनि। तो कोई कहता क्यों अधिक निंदनीय जान पड़ता है। मुनि से बोले, कुबेर अनुचर हूँ, मेरा नाम हेमा मालिनी है और मैं प्रतिदिन मानसरोवर के फूल लाकर शिव पूजा की समय कुबेर को दिया करता था। क्या फूल? एक दिन स्त्री ने सहसा मुख से फंस जाने के कारण मुझे समय का कोई ज्ञान नहीं रहा, अभाव नहीं रहा, तो उसे राजा धीराज कुबेर कुपित होकर मुझे शाप दे दिया और तू कोढ़ हो जा। इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से आपके निकट आया हूँ। संत का चित्त स्वभाव पर एकादशी व्रत करो और व्रत के से ही तुम्हें पूर्ण बनने से फल प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने मोहिनी का रूप धरकर वचन सुनकर हेमा मालिनी को उनके चरणों में गिर पड़ा और दंडवत प्रणाम किया, उनसे माफी मांगी और उपदेश सुनकर कृष्ण का व्रत का अनुष्ठान पूरा किया। इसलिए मोहना एकादशी मनाई जाए। तो दोस्तों, ये मेरा एकादशी आपको अच्छा लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल आपको और अच्छी कथा सुनाएं। बोलो राधा कृष्ण।